बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानब से एक बार फिर प्यार भरा सलाम। हम आपके साथ मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर में। मेट्रो वन न्यूज़ की काविश और कोशिश रही है कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी जाए, इसलिए प्रोग्राम का नाम मुस्कुराती सुबह रखा। आज का दिन यानी बुध का दिन वो दिन होता है कि जब तमाम चीज़ों को आप बैलेंस कर रहे होते हैं, यानी आप 2 दिन बाद आप जब वीकेंड पे जाएंगे तो उस पे आपने क्या करना है। तो दिस इज़ द बैलेंस डे कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से अकोमोडेट करते हैं। जी, जहाँ पर लाइट का फुकदान है, बिल्कुल जी हम जानते हैं, पानी का नहीं है। कराची के अंदर फिर से दोबारा धाबे जी का एक इशू चल रहा था कि वहाँ पे पानी का ब्रेक डाउन कर दिया गया क्योंकि लाइट नहीं वहाँ पर मैसर, तो इस वजह से तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातों को फेस करते हुए आगे बढ़ना है क्योंकि इसी के नाम ज़िंदगी है। मेरे साथ मौजूद है आलम शेर एवान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के रूह रवा और अल जवाद इंटरमीडिएट कॉलेज के बानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? अच्छा आलम भाई, आपको तो वाकई में बिजी शेड्यूल आपका चल रहा है, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगती है इनकी एक चीज़ कि ये प्रोग्राम में जैसे बोलते हैं तो अक्सर कमेंट पास कर रहे होते हैं कि ज़ीशान हम आपको स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आप हमारे साथ मौजूद हैं नाजिश, जो कि होम शेफ़ हैं। 4 साल पहले इन्होंने काम शुरू किया, 2 साल पहले कैफ़े का इन्होंने बुनियाद डाली, और अब बाकी मज़ीद चीज़ें पूछेंगे कि घर से खाना बनाना एक शौक था या ऐसे था कि फैमिली को सपोर्ट करें, तो तमाम चीज़ें आज जानेंगे। नाज़िर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र है। आपके साथ नबीहा, जो कि आपकी बेटी हैं और अपनी वालिदा को भरपूर सपोर्ट करती हैं और अंग्रेज़ी बच्ची हैं, उर्दू में बात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? हम प्योर उर्दू में बात करते हैं, ठीक है नाजिया? नबिया से पहले हम आलम भाई आपकी तरफ आते हैं। हमारे मुल्क के अंदर कोई चीज़ फैसिलिटेट कर दी जाए तो उसको बर्बाद करना हमारी आवाम का काम है। मैं इस वजह से ये आउट ऑफ द ट्रेंड सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप बड़ा अच्छा आंसर करते हैं। अभी आपने सुना होगा हाल ही में शालीमार एक्सप्रेस को प्राइवेट कर दिया गया और उसका ऑपरेट किया गया, तो पहली ही जो उसने सफ़र अपना शुरू किया आगाज़ में, फैसलाबाद पहुँचने से पहले तमाम मुस्लिम शावर्स उतार लिए गए, लोटे गायब हो गए, अंदर जो फैसिलिटीज़ दी गई थी उसके मतलब वो प्लास्टिक के कप्स तक चोरी करके ले गए, तो क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निशान भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया, और ये खुशकिस्मती थी मेरी कि जिस दिन ये शालीमार का जो है ये इफ्तिताह हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, और हमारी स्काउट्स जो है पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन और रोज़ स्काउट्स जो है, हमने 95 स्टूडेंट्स को जो है वो हमने इस्लामाबाद जो है भेजना था, रवाना करना था, तो सी ऑफ करने के लिए मैं भी वहाँ मौजूद था। तो ये हमने सेरेमनी देखी, सारी चीज़ें, और ट्रेन भी हमने देखी। माशाल्लाह जिस तरीके से उसका जो है एक सिस्टम बनाया गया है, उसकी जो है बुकिंग एरिया बनाया गया है, वेटिंग प्लेस बनाई गई है। लेकिन बदकिस्मती यही है हमारी कि हम जब दूसरे ममालिक से जो है अपने मुल्क को कंपेयर करते हैं, तो इसी जगह पर जो है हम जब अनसिविलाइज हो जाते हैं, असल में हम एज ए पाकिस्तानी, एज ए शहरी जो है अपनी चीज़ों को ओन ही नहीं करते। ऐसे ही है। असल में देखा जाए तो ये हमारी सहूलियात के लिए और हमारे लिए ही बनाई जाती हैं, और हमारे मुल्क का एक खूबसूरत चेहरा इनमें दिखाई देता है जब यही हमारी ट्रेन्स, यही हमारे रोडों पे अच्छी जो है डबल डेकर बसेस भी आ रही हैं, उनकी भी यही हालत है। ऐसे ही है, ठीक है। और दीगर चीज़ें हम अपने एयरपोर्ट्स को देख लें तो वही हम जो है डस्टबिन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। हम वही चीज़ें खाते हैं, वहीं हम जो है फेंकते हैं। हम शायद समझते हैं कि इसमें ज़्यादा खूबसूरती नज़र आती है। आपने बिल्कुल कहा, सही कहा। यहाँ तक भी नहीं, जो ट्रेन के अंदर मुसाफिरों ने भी, लाजमी बात है वहाँ अच्छे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो इन चीज़ों को ऑन नहीं करते, और ऐसे लोग भी हैं जो इन चीज़ों को ऑन करते हैं एज ए पाकिस्तानी। तो उनको दुख हुआ, उन्होंने जो इनकी वीडियोस जो है वो शेयर किए हैं अपना सोशल मीडिया फॉर्म पे, तो उसमें ये देखने में आया कि वहाँ वही पान, वही गुटखा, वही चीज़ें जो है वो गाड़ी के अंदर जो है वो फेंकी गई और गंद फैलाया गया। तो हम देखें, जब तक जो है हम सारी बात गवर्नमेंट पे डाल देंगे और आके यहाँ बात ख़त्म कर देंगे हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान मुल्क जो है आपका दुनिया के किसी भी मुल्कों से जो है खूबसूरती में कम नहीं है, ज़्यादा हो सकता है। आप इसका विज़िट करें, हमने तो विज़िट किया ही नहीं ना। हम अपने घर से निकलते हैं जॉब, और जॉब से फिर अपने घरों तक महदूद रहते हैं। अगर हम इसकी खूबसूरती को देखें तो ये किसी से भी कम नहीं है, और इसके लोग भी, दिलों के भी बहुत अच्छे हैं। आप देखें, जहाँ भी हमारे पास कोई ऐसा
वक्त आता है तो हमारी कौम यकजा होकर खड़ी हो जाती है। ऐसे ही है। किसी भी फॉर्म पे जल्जला आ जाए, तूफान आ जाते हैं, आंधियां आ जाती हैं, सैलाब आ जाते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हम सब जो है दूसरे जो है लोग जो हैं और दूसरे अपने भाइयों को सपोर्ट कर रहे होते हैं हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तानी एवं ही हैं, लेकिन हम अगर थोड़ी सी और जिम्मेदारी का मुजाहरा कर लें, ठीक है, और इन चीज़ों को अब आप देखें, अगर आपने मुस्लिम शावर उतारे, आपने जो है गाड़ी की तबाही उतारी, तो आपने क्या किया? अपना ही नुकसान। आपने क्या मैसेज दिया? आपने किसका नुकसान किया? आपने तो अपना सफ़र मुकम्मल किया, जो नेक्स्ट डे उसके ऊपर सफ़र करेंगे उनके लिए आपने क्या छोड़ा? तो इसलिए हमें जो भी चीज़ है, अगर हमारे घर के सामने पार्क है, हमारे एरिया में पार्क है, या कोई रोड बन जाता है, तो हमारा अवलियन फ़र्ज़ ये नहीं होना चाहिए कि सुबह उठ के पहले उस रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को खड़ा करके हम धोना शुरू कर दें ताकि वो टूटे, और फिर चौथे दिन हम ये कहानियाँ और फेसबुक पे ये लिखना शुरू कर दें कि गवर्नमेंट ने जो है इसको बड़ा नाकस बनाया और ये टूट गया। जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है वो हमने पूरी करनी है, और जहाँ तक गवर्नमेंट की है वो गवर्नमेंट ने पूरी करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी बात ये कि फिर आपकी चीज़ें जब रीमेंटेन पर जाती हैं, या फिर ट्रेन के जो मालिकान हैं, क्योंकि प्राइवेट अब शालीमार को कर दिया गया, तो हारून ब्रदर जो हैं अब वो यही फील करेंगे कि नहीं वो सड़ा हुआ नलका लगा दें ताकि लोग जो हैं वो इसके काबिल ही नहीं है कि उनको ये फैसिलिटीज़ दी जाए, तो हम अपने लिए खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। देखें, लाजमी बात है, ऐसे ही है, लाजमी बात है। जब प्राइवेट सेक्टर में हमारी पहले तो जब हम गवर्नमेंट में इससे चला रहे थे, असल में हम लोग सारी जो चीज़ें हैं ना, जब यही अगर एक प्राइवेट फर्म उसको लेती है, वो एक अच्छे तरीके से इन ट्रेन्स को जो है वो चला सकती है, उनके बुकिंग एरियाज बना सकती है, वेटिंग प्लेस अच्छी बना सकती है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं बना सकती? गवर्नमेंट में जो उसके अफसरान हैं, इंजीनियर्स हैं, वो इतने लोग काम कर रहे हैं और इतनी हैवी वो सैलरी जो है वो वसूल कर रहे हैं, तो उनसे ये काम क्यों नहीं लिया जाता? वो ये काम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो वो भी ये काम कर सकते हैं। यही हमारी पॉलिसी, जो हमारी रेलवे पॉलिसी है, वही शालीमार गाड़ी के अंदर मौजूद होगी। लेकिन जब वो शालीमार गाड़ी के अंदर मौजूद होगी तो वो एज ए बेहतरीन काम कर रही होगी, लेकिन जब वो हमारी गवर्नमेंट की जो अंडर में ट्रेन चल रही होती है, वहाँ पर उनकी वही करप्शन होती है, वही टिकट्स की जो है ब्लैकमेलिंग होती है। जिसने टिकट खरीदा वो बाथरूम के सामने बैठ के सफ़र करेगा, और जिसने टिकट नहीं खरीदा उसको स्लीपर दिया जाएगा, उससे पैसे वसूल करके। तो हम एज ए कौम जो है कब सुधरेंगे? अच्छा, जो अब हमें खुद सोचना चाहिए ना, वहाँ पर सोचना चाहिए, गंद फैलाने से बजाय हमें वहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए, अपना हक मांगना चाहिए कि ये हमारा हक है, हमारे हाथ में टिकट है, और वो बगैर टिकट वाले आदमी से आपने पैसे लेके उससे क्यों आपने सीट जो है वो अलॉट की है, ठीक है। वहाँ पर हम जो है बड़े शरीफाना अंदाज में वॉशरूम के सामने बैठ जाते हैं पथल्ला मार के। तो इन चीज़ों को हमें खुद जो है वो देखना है, वो करना है। और जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स है तो वो ऐसे नहीं करेंगे कि वो नेक्स्ट डे उसको नहीं लगाएंगे, वो नेक्स्ट डे इससे भी अच्छा लगाएंगे। लेकिन क्या करेंगे, आपका जो एक टिकट आपको कराची से लाहौर तक मिल रहा था उससे 500-600 रुपये में इजाफा कर देंगे। ऐसे ही है। तो वो कौन भरेगा? वो पब्लिक ही भरेगी ना, हमारे पे ही उसका असर आएगा। ऐसे ही है। तो मसला सिंपल यहाँ पर एक बात है आलम भाई, हमारी जो आवाम है वो शॉर्टकट्स ढूंढती है। मैंने ये भी लास्ट प्रोग्राम में ही आपके बात की थी कि अगर हम किसी खलीजी मुल्क चले जाते हैं तो अगर मैंने बबल भी खाया तो उसका रैपर मैं हाथ में संभाल के रखता हूँ क्योंकि वहाँ चालान हो जाता है। तो फाइन से बचने के लिए हम नाजिश की तरफ आते हैं। नाजिश, घर को सपोर्ट करने के लिए होम शेफ बनी या एक शौक था कि नहीं बस खाना बनाना और लोगों को खिलाना? पहले जब मैं छोटी थी तो मैं शुरू से सोचती थी कि मैं कुछ ना कुछ करूं। मैं अपने फादर को देखती थी कि मैं वो मतलब बहुत परेशान है, यानी कि फाइनेंशियल बहुत परेशान थे, तो मैं कहती थी नहीं मैं बेटी तो हूँ लेकिन मैं कुछ करके दिखाऊंगी। ठीक है। फिर ये कि जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे उस टाइम छोटे थे तो मेरे पास टाइम नहीं था। फिर जब मैं फारिग हो गई तो मैंने कहा नहीं अब मैं बचपन के ख्वाब को पूरा करूँ। तो ये कि मैंने सोचा कि बाहर तो नहीं जा सकते, जाहिर सी बात है मैं होम मतलब यानी कि हाउस वाइफ हूँ, तो मैं बाहर तो नहीं जा सकती, तो मैं घर से जो है ना अपना ख्वाब पूरा करती हूँ। जबरदस्त। तो मैंने अपने किचन से जो है ना शुरू किया बनाना। नहीं, अच्छा, तो आपने सीखा किसी इंस्टीट्यूट से सीखा? नहीं सीखा तो नहीं, वो तो मुख्तलिफ कोर्सेज तो हम करते ही रहते थे, रेसिपी मुझे आती भी थी, मैं काफ़ी अच्छी थी पकाने में भी। लेकिन ये कि मतलब मैंने जो है ना सीखा तो नहीं, लेकिन ये कि मुझे आता ही था पकाना जैसे ना, तो मैंने घर से शुरू किया।
और फिर अब पकाती चली गई। पकाती चली तो गई, पकाती चली गई। अब आपका ये हम नबिहा से पूछेंगे। नबिहा, आप किस हद तक मदद करती हैं? खाने की हद तक मदद करती हैं या टेस्ट करने की मदद करती हैं? यानी प्रॉपरली अगर आपने प्याज काट के दिया, साथ टमाटर भी काट दिए, मसाला बना दिया, किस तरीके से मदद करती हैं? अच्छा, मैं मदद इस तरह तो नहीं करती, लेकिन मैं मदद जो करती हूँ कि जैसे आई हैंडल ऑल द सोशल मीडिया, इन जैसे पीआरस हो गए, कोई इवेंट्स में अगर केटरिंग करनी है, जो क्रिएटिव डिज़ाइंस हो गए, पोस्ट्स हो गई, तो बेसिकली ये काम। और अगर कोई न्यू आइडियाज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल मेन्यू में एडिशन हो या कैफ़े का इंटीरियर हो या इस तरह के आइडियाज़, तो उसमें मैं हेल्प करती हूँ। अच्छा, कोई नई चीज़ इन्वेंट की, यानी तोप कबाब, रॉकेट कबाब, इस तरह के कोई कबाब कोई नया इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में? आजकल मुझे लगता है ऐसे भी आ जाएंगे, वो F-16 कबाब, वो जो हमने उनके वो के कौन तैयारी कराए थे इंडिया के, उस तरीके के कबाब, डिफरेंट नाम अब आएंगे। चीज़ें वही होती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं नाज़िर से पूछूंगा कि आजकल तो बड़ा ट्रेंड चल गया ना, थोड़ी सी चीज़ ख़राब होती है उसको 2-3 तड़के लगा के नाम चेंज किया। ये हैदराबादी दक्कन की मुग़लों की दाल थी, वो एक दफ़ा सड़ी हुई दाल को उन्होंने कहा कि मैंने कहा इसमें से तो जलने की स्मेल आ रही है, तो कहते नहीं, ये हैदराबादी दक्कन मुग़लों की दौर की दाल थी। मैं कहा तब की जली हुई अभी तक सही नहीं हुई। तो मुझे ये बताएं कि आपने कभी ऐसा किया कि कुछ चीज़ ख़राब होगी, उसको नाम ही डिफरेंट दे दिया? नहीं, हम ऐसे नहीं करते कि ख़राब चीज़ है कि डिफरेंट नाम दे, लेकिन आजकल मार्केट में ना नयापन इन होता है। कोई भी नई चीज़ है ना, मुख्तलिफ नए नाम, नई चीज़, जो पुरानी चीज़ है ना उसका तो कोई पूछता ही नहीं ना उसको, नए नाम से। अब जैसे हम लोगों के मेन्यू में हॉट पॉट बाउल है, डम्पलिंग्स हैं। अब जो पुराने ज़माने के लोग हैं उनको पता भी नहीं है कि डम्पलिंग है क्या। जो यंगस्टर है वो उसको कहते हैं नहीं, अच्छा डम्पलिंग है, बस वो फैशन में है तो उन्होंने खाना ही है। ठीक है। अच्छा, डम्पलिंग का इजी होता है? डम्पलिंग होता क्या, पहले तो ये बताएं आप। चलें नबी, आप बताएं डम्पलिंग क्या होता है? डम्पलिंग इज़ बेसिकली कि उसमें एक फ्लावर की फिलिंग होती है, सॉरी लाइक इट्स बेसिकली अ लेयर, उसमें अंदर फिलिंग होती है चिकन और वेजिटेबल्स की। ठीक है। और आप लोगों ने एक नया खाउसा को इंट्रोड्यूस करवाया है, वो कौन सा है? बेसिकली हमारे मतलब रेस्टोरेंट का नाम ही खाउसे एक्सट्रीम है। उसमें हमारी मोस्ट फेमस डिश जो है ना वो खाउसे ही है। हमारा खाउसे इस तरह डिफरेंट है कि लोग मेमनी खाउसे बनाते हैं। जो मेमनी खाउसे है वो दही में बनती है, लेकिन मेरा बर्मीज खाउसे है। बर्मीज खाउसे में ये होता है हम कोकोनट पाउडर यूज करते हैं, उसमें दही यूज नहीं होती। ठीक है, मतलब वो खट्टा नहीं होता? खट्टा नहीं होता, तो उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। तो ये खाउसा का जो रेस्टोरेंट का नाम ही खाउसा रखा, खाउसे एक्सट्रीम के नाम से शुरू किया। तो मकसद ये था कि खाउसा ज्यादा अच्छा बनाना आता था, या कोई एक चीज, एक होता है ना उसके पीछे एक आइडिया होता है, कोई एक मोटिवेशन होती है? जैसे कि हमारे अल जवाद क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कॉलेज है, तो बच्चों को पढ़ाने का आज़म है, तो खुद भी पढ़ते हैं, मतलब पढ़ाते हैं और चीज़ों को खुद भी एक्सप्लोर करते रहते हैं हमारे आलम शेरवान। तो इस तरीके से कुछ था माइंड में? वो ऐसे ये था ना कि पहले 4 साल पहले तो मैंने घर से शुरू किया था, तो खाली एक खाउसे ही शुरू किया, तो उसका नाम खाउसे एक्सट्रीम रख दिया। अब मुझे इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे थे कस्टमर के, तो मैंने कहा कि इसको जो है ना यानी कि ऐसा प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना चाहिए। अब ये कि खाउसे एक्सट्रीम इसलिए रखा कि पहले खाली एक डिश थी खाउसे। अब जब मैं कैफ़े में गई तो वहाँ पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 22 डिशेज़ हैं, तो बस उसका नाम चल गया था, इस वजह से खाउसे एक्सट्रीम रख दिया हमने। अच्छा, आपकी मैं नबीहा से पूछूं, आपसे दोनों से सवाल है कि मुझे ये बताएं कि आपकी जब मामा ने शुरू किया तो ऐसी क्या इंस्पिरेशन थी या डेडिकेशन थी कि आपकी मामा ने खाउसे एक्सट्रीम जो है वो घर से शुरू किया और उसके बाद उसको फिर आप एक कैफ़े लेवल तक ले आई? तो पीछे कुछ गुस्सा था कि लोग खाते क्यों नहीं है, तो मैंने तो अब खिलाना ही खिलाना है, तो या लोग कहते कि नहीं हमें तो दाल खानी है, कहती नहीं खाउसे खाएं, तो कुछ है था ऐसा? अच्छा, पहली चीज़ तो जैसे कि शी मेंशन अर्लियर कि उनका बचपन का ख्वाब था, फिर वो तो डन हो गया ना। हाँ। लेकिन खाउसा ही क्यों? खाउसे इसलिए स्पेसिफिकली क्योंकि खाउसे में लाइक वो जो खाउसे बनाती थी ना, अगर कोई भी खाए ना तो सब बोलेंगे कि ये किसी रेस्टोरेंट से आया, पहली चीज़। सेकेंडली जो अच्छा, आप लोगों ने उसको मिसाल देने के लिए कि रेस्टोरेंट से अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया कि वाकई में रेस्टोरेंट से आया, घर से नहीं आया, देखो। तो ये वाली बात है इसके पीछे, ये भी है। और दूसरी जो डेडिकेशन है वो ये है कि अगर लाइक क्योंकि सबने जब बोला, जब शी वाज थिंकिंग अबाउट इट कि कोई लाइक औरत नहीं कर सकती है, तो वो चीज़ ने उनको और स्ट्रेंथ दी कि अगर सब बोल रहे हैं कि एक औरत नहीं कर सकती है तो फिर अब मैं करके दिखाऊंगी। अच्छा, ये बड़ी फजूल सी और दकियानूसी सी बात है कि औरत नहीं कर सकती है। मैंने बड़ी अच्छी एक बात पढ़ी थी जो कि मैं आलम भाई शेयर करूंगा कि औरत तो वो कर सकती है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपको लाने का जरिया औरत है दुनिया में। तो औरत कहते हैं ना कि अल्लाह तबारक तआला ने माँ एक इटसेल्फ लड़की या औरत है, उसके पाँव के नीचे जन्नत है। तो मुझे ये बताएं कि आपने जब जुड़े, आप
फूड पांडा के साथ, तो कुछ डिफरेंस आया बिजनेस में? फूड पांडा के साथ जब जुड़े तो बेसिकली क्योंकि घर पे अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लोग आपको नहीं पहचानते हैं, लोगों को नहीं पता है कि किस घर में क्या काम हो रहा है। फूड पांडा ने वो प्लेटफॉर्म दिया जिससे हमारे इनिशियल कस्टमर्स बिल्ड हुए, जो आज तक इनफैक्ट डे 1 से हमारे कस्टमर्स बिल्ड हुए हैं। तो वो बहुत इजी प्लेटफॉर्म था कि हमें फौरन से पहले दिन से ऑर्डर्स आना शुरू हो गए थे। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज आजकल मैंने देखी है, इस बारे में बात करते हैं ब्रेक के बाद, कि जब तक आप चीजों को ना हाईलाइटेड इन डार्क पोस्ट या बहुत ज्यादा कलरफुल पोस्ट पे नहीं करते तो लोग अट्रैक्ट नहीं होते। हालांकि पहले लोग ये कहते थे कि यार ये खाने का नाम अच्छा है, तो आजकल जितनी आप पोस्टिंग करते हैं उतने ही आप अपग्रेड होते हैं। तो देखते हैं, मजीद बातें आपसे करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह में ज़ीशान है। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त मेरी टीम में मौजूद हैं, कैमरा पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे भट्ट साहब, अदील भाई जो कि लीड करते हैं चीज़ों को एयर करने में, इरफान भाई जो कि एयर देते हैं और साथ साथ ऑन एयर करते में मदद देते हैं, और साथ साथ बासित भाई, खुरम भाई, रमीज़ खान जो कि प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं। ये वो टीम है जो मौजूद ना हो तो हम ऑन एयर नहीं जा सकते। तो लव यू फॉर द ऑल टीम, और मेरी टीम को अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा। आलम भाई, आपसे एक सवाल है। मैट्रिक बोर्ड पे तो आपने बात की थी और आप गए भी थे, आप मिलकर भी आए हैं, तो मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी लेवल पे बड़े बच्चों को मसले मसाइल आ रहे हैं, कॉलेज लेवल के तो सुभान अल्लाह ही काम हो रहा है, तो मुझे ये बताएं कि अगर इतने मसले मसाइल, चले समझ आती है बिजली नहीं है, गैस नहीं है, वो एक सब चीज़ों का कहते हैं ना, उसमें मैं भी पिस रहा हूँ, आप भी पिस रहे हैं, ये दोनों भी पिस रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो बच्चा पढ़ रहा है उसको अगर मसले मसाइल हैं तो कैसे पढ़ेगा पाकिस्तान और कैसे आगे बढ़ेगा पाकिस्तान? ज़ीशान भाई, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि देखें, हम अगर हम सूबा वाइज देखें तो हमारी गवर्नमेंट की कितनी जो है जामियात हैं। ठीक है, देखें पहले तो हम उसमें जो है हमारे पास जितने बच्चे आते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं है। ऐसे ही है। फिर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ आई, ठीक है, उनका आपको पता है किस तरीके से मामला चल रहे हैं, खुद ही पढ़ाना है, खुद भी एग्ज़ाम लेना है, सारी चीज़ें। तो जामिया कराची जो है ये माशाल्लाह पाकिस्तान की नहीं, हमारे सूबे की नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की बहुत बड़ी इस जामियात में इसका नाम है और इसका अपना एक जो है म्यार है। ठीक है, म्यार रहा है, नहीं रहा, हाँ जी। लेकिन अब बदकिस्मती से ये हो रहा है, मैं आपने एक दोस्त की हमारी बेटी है, सोहेल साहब हैं, उनकी बेटी के साथ मैं, बच्ची ने जो है फर्स्ट डिवीज़न में जो है वो ग्रेजुएशन पास कर रही है, लेकिन पाकिस्तान स्टडी में जो है बच्ची को फेल शो किया जा रहा है। जब हमने उसकी स्क्रूटनी जमा कराई और वहाँ पर उनके पेरेंट्स गए, उनके वालिद साहब गए, कापी शो की गई। अब देखें जुल्म की इंतहा, जो बच्ची दूसरे सब्जेक्ट्स में, मेजर सब्जेक्ट्स में वो हाई मार्क्स ले रही है, तो पाकिस्तान स्टडी में बच्ची की कापी, एक तो अभी मज़े की बात है यहाँ पर कि बच्ची की कापीज़ के साथ जो ए और बी कॉपी लगाई जाती है, ए और बी कॉपी किसी और बच्चे की नथी की हुई थी। जब उसके वालिद साहब को दिखाई गई ना, तो ए और बी कॉपी दूसरी थी, उनकी बच्ची की थी नहीं। जो ए कॉपी थी, अब एग्जामिनर्स को देखें, उसको फुल काटा हुआ था, चेक ही नहीं की, बस काट दिया। ओके। अब क्योंकि एग्जामिनर को कॉपी काटने के भी उतने पैसे मिलते हैं और कॉपी चेक करने के भी उतने पैसे मिलते हैं। अब आप देखें ना, देखें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और फिर आप देखें हमारे बच्चे जो इन्होंने ट्रांसपोर्ट हमारे बच्चों को दी हुई है, आए दिन पिछले दिनों में भी एक बच्ची जो है एक्सपायर हुई गिर के, ऐसे ही है। ठीक है ना, यहाँ से जुल्म की इंतहा शुरू हो जाती है। ये हमारे बच्चों को एक तो पहले ही मुस्तकबिल जो है ना वो तारीख है, ठीक है, उनको कोई खबर नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमने क्या करना है, हमारे साथ क्या होना है। लेकिन जो बच्चे इस वक्त इल्म हासिल कर रहे हैं, ठीक है, वो एक जहाद कर रहे हैं, यकीनन मैं आपको कहूँ, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को इन हालात से, जो सुबह घर से निकल के इस ट्रैफिक की चिंचियों, बाइक्स, बसेस, यहाँ के ट्रेवलिंग करके अपने इदारों तक पहुँच रहे हैं ना, ये समझे वो शहादत के रुतबों से निकल के जो पहुँच गया वो पहुँच गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब वो दिन रात एक करके एग्ज़ाम देते हैं, और उसके बाद उनका ये जो मैंने आपके साथ अभी बात शेयर की, अगर इस तरीके से वाक़यात हो जाएं तो वो बच्चे कहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा, उन बच्चों का पूरा साल भी गया, फिर भी आप सप्लीमेंट्री कर लें, इतनी हैवी फीसिस हैं यूनिवर्सिटी की। तो जामिया कराची की इंतज़ामिया, कंट्रोलर जो हैं उनके, ठीक है, हमने सुना है बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है, बहुत रिलीजियस इंसान है, लेकिन उनको अपना नीचे देखना चाहिए कि क्या हो रहा है।
ठीक है, क्या कि भाई करप्शन तो नहीं शुरू हो गई, ये फेल ऐसे क्यों बच्चों को किया जा रहा है? ये एक पहली ये करप्शन की एक सीढ़ी है कि बच्चों को फेल करो, फिर बच्चे माफिया को मिले, माफिया आके यहाँ से उनको जो है काम कराए, पास कराए, फेल कराए और ये काम चलता रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और इसके जो कॉलेजेस हैं, जो जामिया कराची से इल्हाक है उनका, उनके प्रिंसिपल, अब देखें ना, उनके प्रिंसिपल होते हैं 19-20 ग्रेड के। कॉलेजेस का जो प्रिंसिपल है वो 19-20 ग्रेड का अफसर है। वो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते ही नहीं है। बच्चों के लिए कौन जाएगा? एक बच्ची के लिए या 2 बच्चों के लिए जामिया कराची में कौन जाए? कौन उनके लिए पूछे? कौन कंट्रोलर से मिले? कौन वाइस चांसलर से मिले? तो ये चीज़ें। और फिर जहाँ बोर्ड्स का इशू है, तो बोर्ड्स को तो आपको पता है कि ये बेड़ा उन्होंने उठाया हुआ है कि अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये ऐलान किया हुआ है कि हम आपको फीसिस देंगे, इंटरमीडिएट की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की हम आपको फीसिस देंगे, गवर्नमेंट स्कूलों की फीसिस हम देंगे सेकेंडरी बोर्ड को, लेकिन वो एक पाए भी नहीं देते। ठीक है, जो हमारी मुलाकातें हुई हैं उन्होंने बरमला कहा है कि आपके प्राइवेट सेक्टर से जो हमें पैसे आते हैं इसी से हम बोर्ड चला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स एक खुद मुख्तियार इदारा होता है, इससे अपने वर्कर्स की जो जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी भी निकालनी होती है और दीगर तमाम अखराजात जो एग्ज़ाम के होते हैं वो भी निकालने होते हैं। तो उस पे वो बरमला कहते हैं कि आपके प्राइवेट सेक्टर से जो पैसा आता है इस पर जो है हम अपना गुजारा कर रहे हैं। और ये फिर इतने बच्चों को ज़्यादा फेल करना ताकि एक दफ़ा रिटर्न जो है ये स्कूटनी की 500-500 रुपये, 1000 रुपये फ़ीस दें हमें पर पेपर, इसमें हमारा थोड़ा सा सहारा बन जाए। उसके बाद ये सप्लीमेंट्री की फीसिस भरें, इसमें हमें पैसा भर रहे। भाई तो कोई और रास्ता इख्तियार कर लो ना, कोई और रास्ता इख्तियार कर लो। बच्चों के साथ इतना जुल्म क्यों कर रहे? और दूसरी बात ये है कि एक बच्चा जब फेल होता है, यानी फेल किया जाता है उसको गलत तरीके से भी, उसका मोराल ही डाउन हो जाता है। बच्चियां, अच्छा लड़के तो फिर एक चिल आउट में निकल जाते हैं, यार चलो हम अगली दर, लेकिन लड़कियां जो है, देखें इसी कराची की आपके पास जो है ये मिसाल मौजूद है कि बच्चों ने खुदकशी कर ली थी। ठीक है, आपके सामने इसकी मिसाल मौजूद है, हमारे इंटरमीडिएट बोर्ड की है ये। ठीक है, कि आप जब एक बच्चा, हर बच्चा ऐसा नहीं है कि वो कहेगा मैं एग्जाम दूंगा मैं पास हो जाऊंगा। कुछ बच्चों ने अपनी लाइफ में एम सेट किए हुए हैं कि हमने ये करना है और इसके बाद हमने ये गोल अचीव करना है। तो आप जो है खाम खा एक बच्चे की मेहनत के ऊपर जो है पानी, एक नाअहली की वजह से, अपनी करप्शन की वजह से, ठीक है, अपनी सियासी वाबस्तियों की वजह से, दीगर आप मामलात की वजह से, ठीक है, आप एक बच्चे का जो है कि इंसान का पूरी लाइफ, पूरा फ्यूचर जो है उसे डैमेज करके रख देते हैं। तो उसकी जो है यहाँ पर तो आपको छुटा हो रहा है ना, लेकिन एक तो अदालत ऐसी है अल्लाह के पास जहाँ पर सबको जवाबदेह होना है। ऐसे ही तो उस अदालत में पहुंचने से पहले हमें जो है ना अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। बिल्कुल जी। BScs के स्टूडेंट क्या लिखा है कि मेरे कज़न हैं जिन्होंने BScs किया कराची यूनिवर्सिटी से, और उनको 4th सेमेस्टर के अंदर फेल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक गोल अचीव किया था कि मैंने जो अपने मुकर्ररा टाइम है उसमें स्टडीज़ ख़त्म करके अब फिर जॉब करनी, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, क्योंकि उनके वालिद की टांगें कट चुकी थी एक्सीडेंट में। और उनको जब फेल किया गया, और वो बच्चा मेरा कज़न है, वो बहुत अच्छे मेहनत के साथ आगे बढ़ रहा था, आप यकीन करें कि आज वो मफलूज, उसको हार्ट अटैक आया, उसकी उल्टी पूरी साइड जो है वो मफलूज होकर रह गई है, आज वो बस बिस्तर पर पड़ा हुआ है। तो आप देख लें, ये बात मैंने कही आपको, ये वही बात है कि आप जो है जब इस तरीके से बैठ के अपने घर से लड़के आएंगे, जो आपके अफसर से डांट खाएंगे या आपके दीगर कोई जो है मामलात की वजह से आप किसी इंसान का फ्यूचर जो है डैमेज कर देंगे, जिस तरीके से उस बच्ची का मैंने जिक्र किया कि आप दूसरी 2 कापियाँ लगा रहे हैं, उसकी कॉपी को काट रहे हैं, तो वो इतना जो है, वो बच्ची ने, उनके वालिद जब मेरे पास आए तो सर कहा सर 3 दिन से बच्ची जो है वो खाना नहीं खा रही। ठीक है, मेरी बात हुई बच्ची के साथ, उनके वालिद को मैंने समझाया, मैंने कहा ये कोई एंड थोड़ी है लाइफ का, ऐसा ही है। ठीक है, तो यार इस तरीके से नहीं होना चाहिए जो हमारे मुल्क में हो रहा है। एक तो हम जो है अपना हमारा जितना भी GDP होता है 15% तो हमने एजुकेशन को देना है ना, हम अभी 7% पे भी नहीं पहुंचे। ठीक है, एक तो वो 8% हम वैसे ही हड़प कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है जो 7% हम लगा रहे हैं उसमें भी हमारे बच्चे फीसिस पे कर रहे हैं। जामिया कराची के तमाम बच्चे, आपको पता है कितनी हैवी फीसिस है उनकी, वो पे कर रहे हैं। उसके अलावा भी आप उनको फेल करके रख देते हैं, तो
तो वो बच्चा जो है जो इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन पे पहुंचता है ना, तो उसने लाजमी अपनी लाइफ का एक गोल सेट किया होता है, उसने कुछ ना कुछ करना होता है। ऐसा ही है। तो हमारे पास क्या होता है, हमने पहले एक सिस्टम बना दिया है, ये अब बच्चों को तो नहीं पता ना, आम पब्लिक को तो नहीं पता, हमने एक सिस्टम बना दिया है कि इतने बच्चों को पास करना, इतनों को पास ही नहीं करने देना, ना हमारे पास आगे जो है मजीद जो है सिटीज है, ना हमारे पास जो है जॉब की वैकेंसीज हैं, इनको यहीं 4 साल और रगड़ा दें। आलम भाई, आपके लिए सवाल आया, लेकिन उससे पहले मैम आपकी तरफ आते हैं कि आपने किचन के अंदर तो चले कभी बर्तन धुले हैं, नहीं धुले, कभी चीज़ें, वो कहते हैं ना चम्मच थोड़ा सा, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि चम्मच अगर आपने वो मिर्चों वाला चम्मच है तो उसको जहाँ से पकड़ते हैं वहीं से घुमा देती है ख़वातीन घर पे, लेकिन प्रोफेशनली ऐसा नहीं होता। तो अपनी सेविंग को लगाना, कैफ़े बनाने में आपकी सेविंग्स लगती हैं, दुआ से तो कैफ़े बनता नहीं है, हाँ दुआ कैफ़े ज़रूर हो सकता है, लेकिन दुआ से कैफ़े नहीं बनता। तो मुझे ये बताएं कि आपने सेविंग लगाई तो डर नहीं लगा कि मैं कहीं मेरी सेविंग ज़ाया ना हो जाए, या किसी ने घर से तनकीद की हो कि क्यों रेस्टोरेंट खोलने जा रही हो? हाँ, जाहिर सी बात है, शुरू में तो पहला कदम उठाना तो मुश्किल होता ही है। सही, जाहिर सी बात है, कभी भी वो मुश्किल था, बहुत बड़ा फैसला था मेरे लिए कि मैं करूं ना करूं। किचन से लेके कैफ़े चलाना एक बहुत ज़्यादा, मतलब सेविंग भी जाहिर सी बात है इसमें आपकी लगती है, बहुत मुश्किल था। लेकिन ये कि मुझे अल्लाह पे यकीन था और अपनी मेहनत पे यकीन था। बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि नहीं नहीं बनाओ, एक घर से लेके तुम वहाँ पे कहाँ चलाओगी, लेकिन ये मुझे कस्टमर की बहुत अच्छी सपोर्ट थी। मैं ये देख रही थी, मुझे पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा था वहाँ से कि नहीं, मतलब मैं देख रही थी कि नहीं, मेरा जो बिजनेस है वो ऊपर जा रहा है। तो मैंने बोला मुझे शौक भी है, तो ये कि इसको जो है ना प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना चाहिए। मुश्किल बहुत हुआ शुरू में, इतना मुश्किल हुआ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए कि मैं कितनी परेशान थी। स्टाफ का कम होना, उनका ना आना, उनका एब्सेंट हो जाना, सारा प्रेशर मेरे पे, मेरे बेटे पे और मेरे हस्बैंड पे भी आता था। हम सब मिल के ना फैमिली रन कर रहे हैं। मतलब नबीहा को भी याद करने, नबीहा को भी याद करते हैं, लेकिन ये कि मतलब ये आउटडोर काम ज्यादा करती है। इनडोर में मतलब मैं, मेरा बेटा और हस्बैंड हम लोग होते हैं। बहुत से मसाइल थे, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में तो बहुत मसला था, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अब सेटल डाउन हो गए। हमने शेफ भी रख लिए हैं, हेल्पर भी हैं, बहुत ज़्यादा अब आसानी हो गई है मुझे। अब तो क्या पहले हस्बैंड सच्ची बताएगा, हस्बैंड ने तनकीद की थी कि क्यों खोलने जा रही है, उन्होंने सपोर्ट किया था? नहीं, पहले शुरू में तो कह रहे थे कि नहीं खोलो। हाँ, अब खड़े होकर तस्वीर खिंचवा देंगे मेरा कैफे देंगे, इधर आना है। अब ऐसा करते होंगे ना? हाँ, अब कहते हैं नहीं तुम्हारा अच्छा 5,000 रुपया लिया कर उनकी तस्वीर खींचने का। मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूँ, मियाँ से बोले 5,000 रुपया निकाले, कैफे मैंने खोला था। अच्छा, एक चीज होती है वाकई में, घर में कुछ काम आप करते हैं और वो चल जाए, वो रेस्टोरेंट नहीं है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, इवन आपकी कंपनी है, आप कोई होम बेस्ड काम करें, तमाम चीज़ें, तो उसके बाद लोगों का जो आउटकम आता है ना, ये तो बंदा, मैं तो समझ रहा था, ये समझ रही थी इसने तो कामयाब होना है, और वही तनकीद में पहले पेश रहते हैं, बर्बाद तो इसी ने करना है, लेके डूब जाएगी ये बंदे को या ये चीज़ें। तो मुझे ये बताएं कि मेल डोमिनेशन में, यानी जहाँ मर्दों की दुनिया है, नहीं तो खैर चीज़ें ख़त्म हो गई नबी है, तो मुझे बताएं कि वहाँ पर डर लगा था? रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं या अब्बू साथ है तो आपने कहा हमारे पास भी मारता है, कोई मसला नहीं है? नहीं, पहले तो ये बात कि जो लोग बातें करते हैं, ऑफ कोर्स लोगों ने इतनी बातें की, इवन जब दूर के लोग आपकी इतनी बातें नहीं करते, जो आपके करीबी लोग बातें करते हैं, वो आपको डाउट करेंगे, वो डीफेम करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, और वो सब कुछ हुआ। लेकिन एट दिस पॉइंट जब सब कुछ सेटल डाउन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो सब आते हैं और सब पूछते हैं कि हमें भी कोई एडवाइस दे दो। ठीक है। और दूसरा, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में मुश्किल था ऑफ कोर्स कि सबने बोला कि ये तो मर्दों का काम है, और आसपास भी एक्चुअली में मर्द होते थे। आप ये भी बोल सकते थे ना, हमने कौन सा ईंटें उठा के गारा लगा के उसको बनाना है, बने बनाए को हमने खोल लेना रेस्टोरेंट बस। लेकिन मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जहाँ पे कंपेरेटिवली, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कैफ़े में हैं तो आसपास जितने रेस्टोरेंट्स होंगे सब में मर्द होंगे, और उस एक बीच के रेस्टोरेंट में मम्मा होती थी, जब इनिशियली सिर्फ मम्मा होती थी, या अगर बाबा साथ हों या जो भी है, तो इट वाज हार्ड। बट जब आपके इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है ना कि मैं ये काम करना है और मैं ये काम कर लूँगी, तो आप कर लेते हो, इवन अगर मेल डोमिनेंट सोसाइटी हो या कुछ भी हो। अच्छा, डिजिटल पेमेंट्स जो हैं या कैश ऑन डिलीवरी जो है, वो हेल्पफुल है या वो थोड़ा सा डर रहता है पता नहीं पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? एक पॉइंट पे अगर फूड पांडा के थ्रू करें तो फिर इट्स रिलायबल कि एक प्लेटफॉर्म है, बट अगर हम जैसे अब हमने डायरेक्ट कैफ़े खोला है तो डायरेक्ट सेल्स हम करते हैं, तो थोड़ा होता है बीच में कुछ लोग स्कैम भी कर देते हैं, हमारे साथ हुए हैं ऐसे केसेस।
तो वो थोड़ा सा स्केरी है, बट अगेन बिजनेस में रिस्क आता है साथ, तो ये तो होता है। तो अच्छा, जब स्टाफ नहीं होता था तो फिर क्या करते थे? अगर फर्ज करें वेटर्स नहीं है या आपको कोई कहता है कि इसको पार्सल आउट कर दें खाना जो हमने खा लिया या खाउसा जो हमने खा लिया, तो उसको फिर कौन हैंडल, किस तरह हैंडल करते थे? हम लोग खुद हैंडल करते थे, मैं हैंडल करती थी, मेरे हस्बैंड करते थे, मेरा बेटा है मेरे साथ, हम खुद करते थे। हम लोगों ने बर्तन तक खुद धोए। अब जाहिर सी बात है, हमने एक स्टेप उठाया है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो हम इसको गिव अप तो नहीं कर सकते ना। ऐसे ही है। फिर हमने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। आप यकीन नहीं करेंगे कि बारिश हो रही होती थी और शदीद बारिश में मैं अकेली जाके ग्रोसरी ले रही होती थी। ठीक है। और मैं सोचती थी कि मतलब देखो मैं ले रही हूँ और सब बारिश में एंजॉय कर रहे हैं और मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मैं मेहनत करती गई और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस आया, तो मैंने एक कैफ़े बनाया। अब आप एक काम करिएगा, अल्लाह ताला आपको और मजीद दे, कैफे के बाहर आप शावर लगा दें, जो लोग नहीं हो आप वहाँ एंजॉय करें। तो मुझे ये बताएं कि अब अगर कोई खातून, कोई लड़की या कोई ऐसा, इवन तो मैं लड़कों के लिए भी ये कहता हूँ कि अगर कोई काम करना चाहता है तो नबीहा और नाजिश क्या एडवाइस कोई करेंगी उनको? इनिशिएटिव लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए या नहीं, बस अगर डर है तो छोड़ दें? इनिशिएटिव बिल्कुल लेना चाहिए। इट गोज़ फॉर मेन एंड वुमेन बोथ, कि अगर आप कुछ भी है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द बिजनेस बट लाइफ में इन जनरल, अगर आप घर से भी एक बाहर स्टेप लेते हैं तो वो तो रिस्क है ना, क्योंकि आपको अगले मोमेंट नहीं पता कि क्या होगा। लेकिन अगर आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, अगर लोग आपको डाउट करते रहेंगे और आप मान लेंगे कि ओह ये बंदा मुझे कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और आप एक्चुअल में बैठ जाएंगे, आप रिस्क नहीं लेंगे कि व्हाट इफ दिस गोज रॉन्ग, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि व्हाट इफ दिस गोज राइट। और रिस्क तो फिर हर चीज़ में, तो मैं ये कहूँगी कि रिस्क लेना चाहिए फॉर श्योर, और स्पेशली औरतों को, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे अब्बू, हमारे भाई, हमारे मियाँ हमारे लिए सब कुछ करेंगे आके, बट अगर वो नहीं कर पाते फॉर व्हाट एवर रीज़न या नहीं करते, तो हम बस वहाँ पे बैठ जाते हैं दुखी होके कि ओ हमें ये चीज़ नहीं मिल रही है। ठीक है। तो इंस्टेड हम खुद अपने लिए जो ज़िंदगी चाहते हैं उसको बनाने में क्यों नहीं काम कर सकते? जबरदस्त। मजीद कुछ सवालात आपके लिए आए हैं, तो मैंने कहा पहले हम सवाल कर लें। अब आपके लिए आलम भाई एक सवाल ये आया है कि क्या, मुझे तो खैर जब हम तब तक थे तो तब तक तो सीरियल नंबर होते थे ना, क्या कहते हैं, बी कॉपी और बी कॉपी 1, बी कॉपी 2, इस तरह करके, तो मुझे अब सीरियल नंबर खत्म कर दिएगा कॉपीज के ऊपर से? जो ए कॉपी होती है उसके ऊपर सीरियल नंबर होता है। ठीक है। जो बी कॉपीज होती है उनके ऊपर भी सीरियल नंबर होता है। तो वो आप नोट कर सकते हैं ना, जैसे मैंने किया कि हम तो, मैं तो नोट करके आता। आप बच्चे नोट कर लें, ठीक है, लेकिन बच्चों को कॉपी तक रसाई होगी तो ना, ये तो बात है। ठीक है, ये तो होता है कि एक कॉपी, अब फिर उसको आप धागे के साथ बांधते हैं, सिर्फ धागा देख दिया जाता है, उसके साथ आप उसको बांधते हैं, और आपको सिस्टम का पता है कि एग्जामिनेशन सेंटर से लेकर और फिर यूनिवर्सिटी तक, फिर चेकर तक, फिर हब तक, वो कॉपी 10 से 12 दफ़ा मूव होती है अपनी जगह। ऐसे ही है। तो वो खुल जाती हैं कापियाँ, फिर जिसकी मिली पड़ी हुई नीचे मिली, उसकी उसके साथ नती कर दी, उसकी उसके साथ नती कर दी। नहीं तो अब पहली सूरत देखें, एज ए जो है हम बच्चों को ये मशवरा देंगे, स्टूडेंट्स को जो कैंडिडेट होते हैं उनको चाहिए कि कॉपीज़ जामिया कराची की भी बहुत बड़ी हैं, इंटरमीडिएट बोर्ड्स की भी अब काफ़ी 34 पेजेस की एक कॉपी आ बड़ी कॉपी कर बहुत कॉपी है। तो आप कोशिश किया करें कि आप आधे आधे सफ़े की हेडिंग्स ना डाल दिया करें, बिल्कुल ऐसे कोशिश किया करें कि आपकी एक ही कॉपी हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा, मुझे भी टीचर ने बोला था कि जब हम इंटरमीडिएट में थे कि बेटा इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग डाल के इस्लामाबाद से कोई पढ़ ले, ये नहीं करना, एक लाइन में हेडिंग डालें और जितना कम उसको चमकाएंगे उतने ही मार्क्स की तरफ लोग जाते हैं, क्योंकि बीच का मवाद पढ़ना, आपने इतनी बड़ी हेडिंग डाल दी वो उधर से मार्क्स काट के आगे निकल जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि फिर इन पे चैलेंजिंग नहीं हो सकता कि अगर फर्ज करें मैंने आपकी कॉपी चेक किया आलम भाई, और मैंने कोई जाती वजूहात की वजह से इसको क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और बाद में वो प्रूव हो गया कि ये चीज़ बच्चे ने सही लिखी थी, आलम शेरवान ने सही लिखी थी, जिशान ने इसको गलत किया, तो मुझ पर केस होगा या नहीं? देखिए, असल में चीज़ ये है कि हमारा जो ये लॉ बनाया गया ना एग्जामिनेशन बोर्ड्स का, इसमें ये है कि जो एग्ज़ामिनर, जो फर्स्ट टीचर जिसने जो है कॉपी जो है चेक की, ठीक है, उसकी कॉपी को एज ए कंट्रोलर, जो भी कंट्रोलर है ना, वो भी चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। अब लेकिन ये चीज़ यहाँ जो सिक्योरिटी, मैंने आपके प्रोग्राम में बैठ के पहले भी ये बात की थी कि ये सिर्फ ये होता है कि नंबरिंग स्कोरिंग होती है कि इसके नंबर सही स्कोर करके लिखे गए हैं या नहीं कर गए, ठीक है, काउंट किए गए या नहीं किए गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। जिसने काट दिया, अब देखें ना, जब जामिया कराची के कंट्रोलर ने कहा
उससे कहा कि ये तो हमारी बच्ची को कापी ही नहीं है और ये कापी जो है काटी गई, तो उसके पहले लफ्ज ही मुंह से ये निकले, आप अदालत चले जाएं। ओके। आप अदालत चले जाएं। अब आप बोले कि किसी के पास इतना टाइम है, अदालत जाएं और 100 साल के बाद जो है ना फिर उसका जो फैसला बच्चे आएगा। की परदादा बन जाए तो ना तब जी, रिजल्ट आता है वो कि भी हाँ वो बच्चा सही खुशकिस्मती था। है कि वो इस टाइम भी आ जाए तो बिल्कुल फैसला, ऐसे ही है। ठीक है ना। तो मकसद ये, अच्छा आपके लिए सवाल एक और है कि जामिया कराची या उसके साथ वाली यूनिवर्सिटी का तो मैं भी तालिब इल्म, जी जी एनईडी का, जी बिल्कुल। तो मुझे बताएं एनईडी भी वाकई में क्रीम लेती है। एनईडी के अंदर भी ये या तो सेल्फ फाइनेंस है तो वो बहुत एक्सट्रीम वाला महंगा है। तो ये पूछा गया कि क्यों एनईडी और जामिया कराची जो है वो मॉर्निंग प्रोग्राम्स के बाद 2 घंटे बाद इवनिंग प्रोग्राम शुरू करें, जो कि जिनके बी ग्रेड्स हैं या सी ग्रेड्स हैं वो भी तालीम हासिल कर सकें। देखिए, ये जामिया कराची में भी इवनिंग क्लासेस होती हैं, ठीक है, ठीक है, इवनिंग क्लासेस होती हैं और पे होती हैं, ठीक है, ठीक है। फीस उनकी दी जाती है। अब ये है कि उन्हें तमाम शोबों में जो है इसको स्टार्ट करना चाहिए। ऐसे ही कुछ शोबा जाते हैं जिनमें जामिया कराची जो है वो इवनिंग क्लासेस ले रही है। एनईडी में नहीं है इवनिंग क्लासेस, मतलब वो आपकी क्लास शिफ्ट हो जाएगी कि टीचर 2 बजे ले रहा है 3 बजे, लेकिन वो सेमेस्टर को रिकॉल आपको दोपहर में या शाम में नहीं किया जाता। देखें, आप हमारे पास देखें, पहले तो सिर्फ जो है जामिया कराची थी, फिर उर्दू यूनिवर्सिटी आए, ठीक है, कॉलेज को जो है वो यूनिवर्सिटी का दर्जा इन्होंने दिया, लेकिन वो कितना बोझ इसका उठा सकेगा। आप देखें ना, कितने कॉलेजेस हैं, कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें से जो बच्चे फारुल तहसील होते हैं, डिग्री ले लेते हैं, फिर आते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, तो दाखिला ही नहीं मिलता। ऐसे ही है। अच्छा, फिर इन्होंने अभी टेस्ट सिस्टम रखा है, ठीक है, कुछ शोबों में जो है इन्होंने टेस्ट लिए और कुछ में नहीं लिया है, ठीक है। तो बात यह है कि उस जितने, अगर हमारे पास पीछे आ रहे हैं 5000 बच्चे, हमारे पास कैपेसिटी है 250 बच्चों की, 300 बच्चों की, तो आप बताएं कि उन 4000 बच्चों को आप कैसे खुडे लाइन लगाएंगे? उनका तरीका भी तो मौजूद है ना। ऐसे ही है। तो अगर हम इतने खैर ख्वाह हों तो कराची में जगह थोड़ी पड़ी हुई है, हम ऐसी 20 यूनिवर्सिटियां और खड़ी कर सकते हैं जहां पर हम दीगर चीजें खड़ी कर सकते हैं ना, तो वहां पर हम यूनिवर्सिटियां भी बना सकते हैं। लेकिन हमने बनानी नहीं है ना, हमने अपने सूबे को या मुल्क को जो है तालीम याफ्ता करना ही नहीं है। मैं अपने आपके प्रोग्राम में बैठ के कई दफा ये बात दोहरा चुका हूँ। लेकिन अगर हम बात करते हैं पंजाब में तो नई यूनिवर्सिटीज बन रही हैं और बनकर सामने भी आई हैं ये चीज, लेकिन सिंध में वादा तो किया जाता है, वफा नहीं होता। देखें, होना ये चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, हम तो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, आपका बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट एक अपनी जो है एरिया रखता है, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज यूनिवर्सिटीज दें, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है उसमें हर बच्चा जाके तालीम हासिल नहीं कर सकता। बहुत भारी फीस है जी, बहुत फीस है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में ये होता है कि फिर भी गुजारे लायक फीस होती है, अफोर्डेबल होती है, जो बच्चे आगे जाना चाहते हैं आपको फीस दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको जो है पढ़ने का जो है मौके तो दें। आप यूनिवर्सिटी आप देखें, बाकी कितनी चीज़ें जो है वो बनाई जा रही होती हैं, की जा रही होती हैं। मैं कहता हूँ ये जितने प्रोग्राम सेमिनार्स करा रहे होते हैं ना, ये जितने ऐसे बेतुके प्रोग्राम ला रहे होते हैं, करा रहे होते हैं, जिसके ऊपर बजट खर्च कर रहे होते हैं, अगर वो ना कराए ना, वो इसके ऊपर खर्च कर देना, तो यूनिवर्सिटी हर साल हम एक कायम कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं नाजिश, मुझे बताएं कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? खाउसा एक्सट्रीम के बाद कोई नेक्स्ट स्टेप कि कुछ डिफरेंट करना है या कैफ़े की ब्रांच बढ़ानी है, क्या स्टेप है अपने यहाँ? इंसान कभी रुक ना जाए एक जगह। मैं ये कहती हूँ कि एक कदम उठाया है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आपको दूसरा कदम भी उठाना चाहिए। मेरी ये कोशिश है कि इंशाल्लाह, अभी तो हमारा खाली क्लिफ्टन में और डिफेंस में ये कवर कर रहा है खाउसा एक्सट्रीम। मेरा इरादा ये कि नॉर्थ के इलाके में या वहाँ पे कराची के हर इलाके में अपनी ब्रांच बनाऊँ इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से। और ये कि हमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ये कि मेरा इरादा ये है। ठीक है। और मुझे बताएं कि नबीहा, क्योंकि हर टेस्ट के बाद कुछ लोग चाहते हैं कि उसकी क्लासेस भी हों, क्योंकि कहते हैं ना कि इल्म बांटने से बढ़ता है, ये वाहिद चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। जैसे कि आपकी खुशी शेयर करने से दुबाला होती है और गम बांटने से कम होता है। तो मुझे ये बताएं कि आप लोग कोई क्लासेस का भी इनेकाद करेंगे कि आपकी जो स्पेशलिटी है वो सिखाएं बच्चों को या बच्चियों को? इन द फ्यूचर हो सकता है, जैसे कि उन्होंने बोला कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग, जैसे कि अभी सिर्फ एक ब्रांच हमारी DHA फेज 7 में जामी कमर्शियल पे, तो वो एक DHA का ही मेजॉरिटी ऑफ द एरिया कवर करता है, DHA क्लिफ्टन। तो जब हम मज़ीद ब्रांचेस बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो फिर हो सकता है कि अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हैं, जैसे लोग मामा के पास आते हैं
कि हमारी बेटियों को भी बता दें कि क्या करना है। तो इस तरह की तो मम्मा क्या कहती है, बस डब्बा खोल और खा जाना? नहीं मम्मा मतलब जितना बता सकती हैं गाइड फॉर श्योर करती, क्योंकि उनको किसी ने गाइड नहीं किया, तो उनको ये बात पता है कि अगले को गाइड करके किसी मतलब कोई भी आपकी चीज़ कम नहीं होगी, अगले का अगर फ़ायदा हो जाएगा। सही है। तो हो सकता है कि जब हम ब्रांचेस एक्सपैंड करें तो हो सकता है कि हम कुछ इस तरीके की भी चीज़ निकालें जो दूसरों की मदद कर सके। ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएं कि जब एक्सपेंड करेंगे चीज़ों को, कहते हैं ना कि जब आप नई ब्रांच बनाते हैं तो आपको मैन पावर भी चाहिए, आपको वेटर्स चाहिए, आपको क्लीनर्स चाहिए आपको, तो फिर आप लोग क्या ओपन जॉब अनाउंस करेंगे या आपकी भी वही है कि 500 का फॉर्म लें, उसको फिल करें, कुरानंदाजी में नाम आए तो आपको जॉब मिलेगी? नहीं, इवन इनिशियली भी जब हमने पहला भी स्टाफ रखा था तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था किसी चीज़ का। तो हम लोग फेसबुक पे रैंडम पोस्ट डालते थे और कहीं से भी बस हमें होता था कि हमें स्टाफ मिल जाए, क्योंकि हमारे पास स्टाफ की कमी थी। तो उसी तरीके से जब इंशाल्लाह एक्सपैंड करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ वाला एक्सपीरियंस स्टाफ हम वहाँ शिफ्ट कर दें और यहाँ पे नया हायरिंग करें, बट ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होगा। ओपन जॉब्स होंगी तो जो भी एक्सपर्ट होगा इन चीज़ों का, क्योंकि अब हमारा मेन्यू बहुत एक्सपैंड हो चुका है और बहुत डिफरेंट चीज़ें, बहुत कॉमन चीज़ें नहीं हैं, तो उसको बनाने का जो एक्सपर्ट होगा, क्योंकि हम टेस्ट को मेंटेन रखना चाहते हैं, क्वालिटी पे और टेस्ट पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं तो होता। अम्मी अभी भी जाके किचन में बनाती हैं कुछ, या आप सब ये कहती कि अब तो मैंने शेफ रख लिया, मैं क्यों बनाऊं? बनाती नहीं है, बट रोज़ शी मेक श्योर कि कैफ़े ज़रूर जाएं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैनेजमेंट देखती हैं कि अगर कोई चीज़ लाइक क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, टेस्ट चेक करती हैं, कस्टमर्स के जो क्लाइंट्स कैफ़े में आते हैं उनका क्या फीडबैक है, वो सारी चीज़ें चेक करना, शी मेक श्योर कि रोज़ जाएं, लेकिन पकाती नहीं है अब नहीं पकाती है? अब पका नहीं तो सकते। मुझे ये बताएं कि आप मतलब आप तो चखते चखाते पेट भर जाता होगा इनका ना, कि ये खौसा सही बना है। और मेन्यू में क्या क्या है आपके? हमारे मेन्यू में बहुत चीज़ें, जैसे कि खाउसे हो गया, हॉट पॉट हो गए, डिफरेंट किस्म के पास्ताज हो गए, मोरक्कन चिकन है, टेरागन चिकन है, चाइनीज़ भी हमने ऐड किया है, डिफरेंट ड्रिंक्स हैं हमारे पास, और बाबर्स पास्ता है, और डम्पलिंग्स हैं हमारे पास, बहुत लाइक चाइनीज़ चाउमिन है, फ्राइड राइस हैं। हमने बेसिकली इतनी वेरिएशंस इसलिए रखी हैं कि फॉर एग्जांपल एक बूढ़ा आदमी आ रहा है उसके लिए भी कुछ हो, बच्चा आ रहा है उसके लिए भी कुछ हो, फ्राइज़ भी हैं, लोडेड फ्राइज़ हैं, टाकोज़ हैं, तो कोई मिडिल एज का आ रहा है वो भी हो। तो सारी जो ट्रेंडी चीज़ें हैं बेसिकली जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता रोज़ खाना, तो हमने मेक श्योर किया कि हम उनको वही टेस्ट एक बजट पे दें जो वो लिटरली रोज़ ऑर्डर कर सकते हैं आराम से, और उनकी जो नॉर्मल लाइफ है उस पर इफेक्ट भी ना हो, वो ट्रेंडी खाने भी खा सकें और वो मिस आउट भी ना करें। ठीक है। वैसे गरीब लोग तो ये कहते हैं उधार पे दे दें और महीने का बांध ले, तो ऐसा भी होता है। तो मुझे ये बताएं कि आलम भाई आपका, कि अब अगर कोई बच्चा तालीम से महरूम रहता है, या अगर कोई बच्चा इस वजह से स्कूल नहीं जा पाता कि उसके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, गवर्नमेंट की सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो फिर उस पे ब्लेम किसको जाएगा? टीचर को जाएगा, मैनेजमेंट को जाएगा, हुकूमत को जाएगा, किसको जाएगा? देखें अब तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है ना तमाम सेक्टर्स में। आपने देखा होगा जैसे मीडिया पे भी 2 दिन पहले कमिश्नर कराची से मेरी मीटिंग हुई थी, ठीक है, तो उसमें भी यही सवाल उठाए गए थे और इसके ऊपर भी मनसूबाबंदी की गई थी, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा उनको जो है ये तजावीज़ दी कि आप सबसे पहले जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इनकी बाउंड्री वाल, इनका जो है गेट, और फिर उसमें सबसे ज़्यादा जो बात होती है जिशान भाई वो ये होती है कि बच्चे जो है हाफ टाइम में आउट ऑफ स्कूल जा रहे होते हैं, ठीक है, यानी आधे घंटे की आप रिसेस हुई उसमें बच्चे आपके स्कूल के अंदर नहीं रुके, टीचर तो अंदर बैठ गए और बच्चे जो है वो बाहर चले गए, क्योंकि अंदर कैंटीन नहीं होती, कुछ ऐसा इंतज़ाम होता नहीं है, तो बच्चे बाहर जाते हैं। अब बच्चा बाहर गया, आप आज देखें कि बाहर के हालात कैसे चल रहे हैं। अब बहुत सारी ऐसे जो है, अब ये लाइव प्रोग्राम में वो बातें मैं नहीं शेयर कर सकता, लेकिन हमने जो तजावीज़ दी, हमने सबसे पहले यही कहा कि हम अपनी चीज़ को ऑन करें, उसे संभालें, और बच्चों के लिए जो है बाउंड्री वाल के अंदर ही इंतजामात किए जाएं, खेल के भी किए जाएं, खाने पीने के भी किए जाएं, और उनकी सिक्योरिटी के भी किए जाएं, ठीक है। यहाँ तक ये इशू है। तो अब ये चंद दिनों के बाद जो है जो गवर्नमेंट स्कूल के हेड मास्टर्स हैं उनको ही जो है डीओ और ईडीओ के जो है वो इन्होंने जो है एज ए अपॉइंटमेंट लेटर दे देने हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है जो बच्चों के साथ मिसबिहेव किया जाता है, इसके ऊपर तो बहुत प्राइवेट सेक्टर में भी
और गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा सख्ती है। और अगर ऐसा कोई वाक़या हो भी जाता है तो कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बैठा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में जो है हमारा डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध जो है वो आपका कराची में जो है यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, सदर में। तो आप जाके वहाँ कंप्लेन करें। ठीक है जी। इसी के साथ आलम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तशरीफ लेकर आए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द मोर एंड मोर ब्रांचेस। और आप हम भी दावत देंगे कि आए हमारे किचन में, हमें बना कर दिखाएं कि ये कोकोनट खौसा बनते कैसे। ठीक है जी। और इसी के साथ अगले कुछ मेहमानों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान।